हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो नेगेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो सब क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पावर के बारे में। तो आज हम नेगेटिव पावर के बारे में सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं। तो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखा है कि 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10 और 6 की पावर -12। तो दो एग्जांपल लिखे हैं। एक एग्जांपल में हमने क्या किया है कि जो आधार जो है वो समान रखा है, और सेकंड में जो है वो हमारे क्या है, आधार सब अलग अलग है। तो कल बता चुका था कि इसको जो लिखी हुई संख्या इसको बोलते हैं आधार, और ऊपर जो लिखी हुई संख्या होती है उसको बोलते हैं घातांक या फिर घात। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो संख्या माइनस में लिखी हुई है पावर के रूप में, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा को भी 2 की पावर -2। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर माइनस का मतलब ये होता है कि जो संख्या लिखी हुई है इसको रियल रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब ये कौन सा रूप हो गया हमारा, फ्रैक्शंस रूप। फ्रैक्शंस में अब क्या हो गया कि संख्या जो माइनस जो पावर 2 थी वो क्या कहां चलेगी, हर में चलेगी। तो कोई भी संख्या जो अगर हर में लिखी हुई हो, अगर उसको ऊपर लाएंगे अंश में, तो संख्या की पावर को क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारी जो संख्या -2 बनी, 2 की पावर -2, तो इस प्रकार से बनी। अब कि किसी संख्या के मतलब जो माइनस में नेगेटिव पावर लिखी है, अगर वो माइनस संख्या जो लिखी हुई है अगर वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या सबसे छोटी है। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 की पावर -2, और एक तरफ मैंने लिख दिया 2 की पावर -4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो लिखी हुई है इसका रियल रूप क्या हो गया, 2 की पावर 2, और ये क्या हो गया 1/2 की पावर 4, ये हुआ। अब जिस संख्या के ऊपर माइनस जो ज्यादा लिखा है पावर में -4 लिखा है, यहाँ पे -2 लिखा है, तो जो संख्या बड़ी लिखी है उस क्या होगी, वो छोटी होगी। तो आप इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का वर्ग है, कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, मतलब इसका मतलब होता है कि 2 को 4 बार लिखना है। तो कैसे कर लोगे इसको, 2 × 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा 2 2 की 4, 2 2 की 4 और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो हमारे पास कितना आ गया 16। अब आप ये जो 1 लिखा है इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। और इसमें क्या करना है, 1 में 16 का भाग देना है, तो भी आंसर पॉइंट में आएगा। तो आंसर जो पॉइंट में आ रहा है वो छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि संख्या बड़ी कौन सी है, जो फ्रैक्शंस रूप में लिखी हुई थी वो बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, वो निकालना क्या करना है कि सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम तो आपको पहले से लेना आता होगा, ठीक है। ये हो गया, कितनी बार जाएगा 2 बार, ये कितना हो गया 8, फिर लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, ये हो जाएगा 4। अब फिर 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 हो गया, और ये कितना हो गया 1। अब हमारा एलसीएम जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सब एलसीएम आ जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सब क्या हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 × 2 कितना हो गया 4, और 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 × 4 कितना हो गया हमारा एलसीएम 16। अब मैंने यहाँ पे 16 लिखा। अब 4 का भाजक लेके मैं 4 में लगाऊंगा भाग, कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आएगा 4, और 4 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 4। फिर 16 का मैंने कितनी बार लगाया, भाग लगाया 16 में, कितनी बार जाएगा 1 बार, भागफल 1 है, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई कितना है 1। अब हमारे पास संख्या कौन सी आई, 4 और 1। अब मैं इसको खोल के लिखता हूँ, अलग अलग करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4/16, और ये हो जाएगी 1/16। अब कि हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी होगी, कि अगर हर जो लिखा है वो समान है, तो जो संख्या ऊपर बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी होगी 4/16, यही हुआ किसका मतलब। और ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे 1/16 छोटी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो कि जिस संख्या के ऊपर पावर जो है वो माइनस में है और बड़ी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी सबसे पहले। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो
सबसे पहले मैंने अब यहाँ पे जो लिखा है वो सब में क्या है, आधार समान है। आधार समान है तो सबसे पहले संख्या को क्या करना है कि फ्रैक्शंस रूप में लिख देना है। क्या लिखना है, फ्रैक्शंस रूप में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 की पावर 3 और ये हो जाएगा 6 की पावर 10 और ये हो जाएगा 6 की पावर कितना हो जाएगा 12। सबकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव, हर में चला गई संख्या, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ पूछा है तो फ्रैक्शंस रूप में दी हुई संख्या का मैंने कल बताया था। अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो क्या हो जाएगा कि ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ बटा नीचे वाली संख्या का निकालेंगे एलसीएम, यही बड़ा हमने। तो हमारा एचसीएफ निकालने का, अगर इसमें पूछा है कि एचसीएफ निकालो, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, नीचे जो बटे में लिखी हुई संख्या का ज्ञात करेंगे एलसीएम। समझ में आ गया। तो सबसे पहले ऊपर जो लिख रहा है एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, कितना हो गया, ये एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ये कितना हो गया 1। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए तो नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर जो होंगे उसमें क्या करते हैं, सबसे अधिकतम मैक्सिमम जो होगी पावर उसको लेते हैं। तो यहाँ पे तो आधार समान है तो सबके फैक्टर समान है, जिससे इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 6 into 1, इसका भी 6 into 1, 6 into 1, 6 into 1। तो हमारा फैक्टर सब में समान है, तो फैक्टर समान है तो सबसे पहले 6 लेना है। इसके बाद हाईएस्ट पावर कौन सी जाएगी हमारे पास 12। एलसीएम का मतलब यह होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमको जो लेना है वो अधिकतम मैक्सिमम पावर वाला लेना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 की पावर 12। अब हमारे पास एलसीएम कितना है 6 की पावर 12। अब हमारा आंसर किसमें दिया था, नेगेटिव पावर में, तो मैं इसको नेगेटिव पावर में कैसे बनाऊंगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 6 की पावर -12। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 6 की पावर -12। तो हमारा आंसर कितना हुआ 6 की पावर -12। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एचसीएफ का मतलब होता है कि न्यूनतम पावर, जो मिनिमम पावर होती है उसको लेना है। तो मैंने अभी बताया कि जो पावर सबसे बड़ी होती है, नेगेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो पावर सबसे बड़ी होती है वो क्या हो जाएगी सबसे छोटी। तो हमारा आंसर कितना हो गया एचसीएफ 6 की पावर -12। तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते थे कि इसमें सबसे पावर ज्यादा किसमें लिखी हुई है 6 की पावर -12 की, हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो आपको इस प्रकार निकालना। अगर एलसीएम पूछा होता कैसे निकालते, तो हमारा एलसीएम पूछा होता क्या निकालते, एलसीएम का क्या हो जाता, ऊपर वाली संख्या जो लिखी हुई इसका एलसीएम निकालते और नीचे वाली संख्या का क्या निकालते एचसीएफ। तो इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसके सभी फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऊपर ये हो जाता एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे कितने लिखना है, मिनिमम पावर लिखनी है, 6 की पावर क्या हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एलसीएम तो हमारा 1 हो गया, ठीक है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम। और एचसीएफ कितना हो गया कि सबसे मतलब मिनिमम पावर कितना हो जाएगा 6 की पावर 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाता 6 की पावर -1, क्योंकि ऊपर चला जाता। तो आप इस प्रकार निकालेंगे। तो हम एग्जांपल नंबर 2 को सोल्व करने से पहले देखेंगे कि इसमें और इसमें अलग क्या है। तो इसमें जो था वो क्या है, आधार समान था। अब यहाँ पे जो आधार जो सब संख्या लिखी हुई है, आधार में संख्या लिखी हुई क्या है, सब अलग अलग है। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे क्या था सभी जगह समान आधार था। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस रूप में लिखेंगे। फ्रैक्शंस रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर जो थी वो क्या होगी रियल रूप में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये इस प्रकार लिख देंगे फ्रैक्शंस रूप में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 6 की पावर 4। ये इसका फ्रैक्शंस रूप हो गया। अब निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो फ्रैक्शंस रूप में जैसे संख्या बन गई है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि वो हम कल पढ़ चुके हैं। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। जो अंश में लिखी हुई संख्या है उसका एचसीएफ निकालेंगे, जो हर में लिखी हुई संख्या जो है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखा है, 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 तो एचसीएफ क्या आएगा 1 ही आएगा। तो पहले से लिख देंगे यहाँ पे 1। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो फैक्टर आ रहे हैं उसका मिनिमम मतलब मैक्सिमम पावर लेना। तो मैक्सिमम पावर लेना तो सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसको मैं लिखता हूं
ठीक है। अब इसका तो ऊपर वाली संख्या का कोई मतलब नहीं रहा, नीचे वाली संख्या का ही निकालना है, तो मैं यही संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1, ये पावर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, इसकी पावर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1, इसकी पावर हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 इंटू 3, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 4। आएगा समझ में आपको कि इसके फैक्टर आगे, फैक्टर जो आते हैं वो क्या आती है, एक अभाज्य संख्या आती है, प्राइम नंबर। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें अलग अलग संख्या कौन सी आएगी, एक तो 2 आ रहा है, इसके बाद 3 आ रहा है, और कोई आ रहा है 5 वगैरह कोई नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर फैक्टर जो बन रहे हैं इसके कितने बन रहे हैं, एक तो 2 बन रहा है, एक बन रहा है 3। अब इसका मैक्सिमम पावर कैसे लेंगे कि 2 की मैक्सिमम पावर कहां बन रही है, यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 कहीं आ नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ठीक है आ रहा है लेकिन किसकी पावर 2 है, यहाँ पे कितनी आ रही है 4 है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, मतलब मैक्सिमम पावर 4, तो 4 को लिखेंगे। अब 3 को देखेंगे, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 3 है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं 3, यहाँ पे कितनी पावर है 4, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अगर आप इसको ऐसे ही मतलब लिख सकते हो या फिर इसको खोल के लिख सकते हो, जैसे मैंने खोल के लिखा है कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 बार लिखना, कितना हो जाएगा 16। इसके बाद क्या हो गया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बार मतलब 3 को कितनी बार लिखना है खोल के 4 बार। तो कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 9, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेगा कितना है 81। तो हमारा आंसर कितना आ गया ये 81। अब पूछा क्या था एचसीएफ, तो ये हो जाएगा एचसीएफ, और ऊपर वाली संख्या जो थी उसका हमने एचसीएफ निकाला, कितना आया था 1, और जो हमारा जो मतलब अभी निकाला एलसीएम कितना है, ये आया 16 इंटू 81, हमारा क्या हो गया एचसीएफ। हमने इस रूप में क्यों लिखा फ्रैक्शन रूप में, क्योंकि हमारी संख्या जो आ रही थी वो फ्रैक्शन रूप में आ रही थी, इसलिए हमने इसका आंसर जो लिखा है एचसीएफ निकाला वो भी फ्रैक्शन रूप में निकाला। अगर आपको एलसीएम पूछा होता तो पहले जो ऊपर वाली संख्या जो लिखी हुई थी उसका एलसीएम निकालते, और जो हर वाली संख्या होती है उसका क्या निकालते एचसीएफ। तो हमारा जो आंसर आता वो भी फ्रैक्शन रूप में ही आता। कल हमने जो पढ़ा था उसमें पावर जो पड़ी थी वो पॉजिटिव थी, यहाँ पे जो पावर जो थी वो नेगेटिव थी। तो हमारा जो कल तक का जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, मतलब जो लाइन में ही आ रहा था, डिजिट में ही आ रहा था, एक डिजिट में, वो फ्रैक्शन रूप में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी पावर पॉजिटिव होती है। इसका मतलब वही हो गया कि उसको क्या करना है कि ऐसे ही रियल रूप में इसको खोल के लिखना है, उसका कोई मतलब फ्रैक्शन रूप नहीं होगा। जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पे लिख दे रहे 6 की पावर 1, इसका मतलब ये होगा कि इसको डायरेक्टली ऐसे ही सोल्व करेंगे जो एक लाइन में ही होगा, ठीक है, डिजिट रूप में। अब इसका फ्रैक्शन रूप लिखना हो कितना हो जाएगा 6/1, तो नीचे 1 का मतलब कोई नहीं होता, मतलब 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 हो गया। जैसे 6 की यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 को 3 बार बोल के लिखना है, तो 3 का घन कितना होता है 8, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो पढ़ा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, उससे थोड़ा लेंथी 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से संबंधित है। अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में क्या होता है कि संख्याओं के साथ किसका उपयोग, अंग्रेजी साइनों का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, तो इस प्रकार के जो संख्याओं के साथ मतलब साइन का उपयोग किया जाता है, ये जो हमारे बीजगणित रूप कहलाता है। तो बीजगणित के बारे में हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो लिखा है उसको आप सोल्व कीजिएगा, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पहले क्वेश्चन यही सोल्व करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2 को। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखना है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 लिखा है, इसके बाद इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है y, या जो x लिखा है उसकी पावर में कोई नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है, ये समझना है आपको। यहाँ पे y की पावर 2 लिखा है, यहाँ पे x की पावर 1 लिखा है, ठीक है, कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, इसके बाद में सभी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है x और y, बचा क्या हमारे पास x, ये हो गया x बाहर आ गया है, और y एक बाहर आ गया, यहाँ अंदर क्या आ जाएगा y।
इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 को कॉमन निकाल दिया, ये हो गया x माइनस वाई। इसके बाद में मैंने देखा और आगे तो ये जो बन रहा है x की पावर 2 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो बीजगणित जो होता है एलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 2। तो ये क्या होता है, इसको खोलते हैं तो a की पावर 2, ठीक है, फिर ये होता है 2ab और ये होता है b की पावर 2। ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। हम ये पहले से पढ़ते आ चुके हैं। अब हमारा जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे साइन जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस का, या माइनस 2ab। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, a माइनस b का मतलब होता है इसमें एक तो x है, एक क्या है y, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस y की पावर 2। ये हुआ इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, मैं अभी तक जो पढ़ाते आया हूं उसमें हमने आपको यही बताया है कि एलसीएम का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, और कॉमन फैक्टर आ जाए इसके बाद में हमको मिनिमम पावर देनी है। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास मिल गया, क्या मिला, x माइनस वाई, ये हमारा कॉमन फैक्टर मिला। इसके बाद कोई मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मिनिमम पावर देखेंगे, मिनिमम पावर x की पावर माइनस की बात जो लिखा है उसकी पावर कितनी, 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी, 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एलसीएम कितना आ, x माइनस वाई, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हम एलसीएम को ज्ञात करेंगे। एलसीएम जो लिखा है, सॉरी एलसीएम को ज्ञात करेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि इसमें अलग अलग जो फैक्टर आ रहे हैं उसको लिखना है, इसके बाद में इसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्स वाई, इसके बाद में x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद कोई अलग आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 3 भी लिखा। अब सबकी पावर देखनी है, तो यहाँ पे x वाई लिखा है, कहीं x वाई है, नहीं है, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1, ये आ जाएगा 1। हाईएस्ट y की पावर कितनी है, 1, तो y आ जाए, ठीक है, y की पावर 1 हो जाएगा। x माइनस 1 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1, तो एक ही, ठीक। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, और जो 3 जो मल्टीप्लाई था इसको मैं आगे लिख रहा हूं, क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया कि 3xy मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको जो एग्जाम्पल नंबर मैंने सोल्व कराया 2 वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट लिखा है उसको आप सोल्व कीजिएगा और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ये सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उसको हम सोल्व करके इसका आंसर बताएंगे। तो एक तो हमारी दिक्कत ये है कि हमारा जो बोर्ड जो है वो थोड़ा खुरदरा है, इसको हमने देसी जुगाड़ करके बनाया है, मैं और मेरे फ्रेंड ने, जिसका नाम है प्रदीप पंचाल, दोनों ने। कि आपका जो इसमें जो है वो अगर इस तरह ही बना रहा सपोर्ट तो हम अवश्य ही नया बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने अच्छे से अच्छा मटेरियल जो होगा वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।